तुम बता रहे बाप तुम्हारे बेटे का? एग्जैक्टली यही सूरत हाल थी कि ग्रेड 5 तक मैंने उस पर बड़ी सख्ती की। हाँ। सुनीता को याद होगा कि मैं मेकअप करवा के सबसे पहले चली जाती थी कि नहीं मुझे लारेब को ट्यूशन छोड़ना है, अभी उसका ये क्लास का टाइम है, अभी उसके ये ट्यूशन का टाइम है। डिफरेंट ट्यूशंस होती हैं। आगे जब आप बढ़ते जाते हैं बच्चे तो वो एक ही ट्यूशंस नहीं होती कि हर सब्जेक्ट की आप अलग ट्यूशंस लगाते हैं। तो मैंने ग्रेड 5 तक सख्ती करी, उसके बाद वो अपने ओन पे आ गया। जब वो अपने ओन पे आ गया तो मैं रिलैक्स हो गई कि अब ये मुझे हार्ड टाइम नहीं दे रहा। बट क्योंकि देखो तुम्हारा तो था भी एक ही, जब एक होता है ना तो आपका सारा फोकस उसी पे होता है। तो बच्चा बेचारा हो जाता है कि क्या है अम्मा ने मुझे दबोच के रखा हुआ है ना। जबकि मेरे हस्बैंड ने इस तरह रखा हुआ था कि वो भी जैसा ये सुनीता बता रही है कि नहीं बस वो अच्छे ग्रेड से पास हो, फर्स्ट नहीं आना, उसमें प्रेशर नहीं दिया था। हमने भी बिल्कुल उसको कि तुमने डॉक्टर बनना है या तुमने इंजीनियर बनना है, यू नो कि वो जैसे वो जिस ट्रैक पे चल रहा है उसको एक बना दिया था उस तरीके से कि उसी ट्रैक पे वो चलता रहे। तो वो मैं बिल्कुल ये जो बात करी थी बिल्कुल हमारा इसी तरह था कि मैं भी बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती थी और कि ग्रेड 5 तक ना मुझे कुछ खुद समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं खुद इतनी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम सीखते भी हैं, हमारा पेशेंस भी लूज हो जाता है क्योंकि वो जो टीचर्स वाली बेसिकली ट्रेनिंग है वो हमने नहीं ली। और वो ओ लेवल्स की और जो ए लेवल्स है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है उनकी जो पढ़ाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा हमें समझने में हर चीज़ को तो थोड़ा टाइम लगता है। मुझे तो जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी तो मुझे उनके टीचर्स पे तरस आता था कि हम 2 बच्चों को पढ़ाते हुए मेरा पेशेंस लूज हो रहा है। तो टीचर्स के पास तो 22 बच्चे एक क्लास में होते हैं, मगर क्या आप लोगों के पास कोई टेक्निक होती है बच्चों को कंट्रोल करने की? क्योंकि जब बच्चे हमारे अपने और हमारी नहीं सुन रहे होते तो टीचर्स की कैसे सुनते हैं? ये बड़ा ही एक पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे आप लोग काबू करते हैं बच्चों को? अच्छा, ये ना एक बड़ा एक क्रिटिकल मतलब इसकी एक साइंस है, एक तरीक़ेकार है कि आप कैसे ना क्लास के अंदर कोई बच्चा आता है तो वो दूसरे बच्चों के साथ मिलके ना कैसे फॉलो करेगा इंस्ट्रक्शंस को। स्कूल ना एक बिल्कुल अलग सेटिंग है, तो हम उसको कहते हैं पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो स्कूल में अलग तरीके से बच्चा पार्टिसिपेट करता है, घर में बिल्कुल अलग पार्टिसिपेट करता है। घर में वो पोया बन जाता है ना अम्मा का बच्चा। घर में जो है वो उसको अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो शायद पूछेगा नहीं, क्योंकि वो वहीं पे बड़ा हुआ है ना। तो वो जाके कोई सी भी चीज़ फ्रिज से निकालने लगेगा, कहीं पे कोई चीज़ उठानी होगी टॉय को हाथ लगा के उठा के लेकर आने पड़ेगा। अच्छा, घर का पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है, स्कूल का मुख्तलिफ है। जब स्कूल में आता है तो वो इंस्ट्रक्शंस पे चलता है, वो रूल्स के ऊपर चलता है, रूटीन्स के ऊपर चलता है कि देखो ये यहाँ पे ऐसा नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे ऐसे रखेंगे चीज़ों को। तो दोनों का मिजाज अलग है, तो दोनों को हम मर्ज नहीं करेंगे कि भाई ये स्कूल वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा, स्कूल वाली चीज़ें लागू यहाँ नहीं हो सकती घर पे, घर वाली चीज़ें प्योरली लागू वहाँ पे नहीं हो सकती स्कूल के अंदर। घर के अंदर जो है ना वो ये है कि सबसे बड़ा मामला जो होता है वो चाहता है कि मैं घर पे आ गया हूँ ना तो वो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है कि मेरी अम्मा है और मेरे अब्बा है। तो अब मेरी इनके साथ वो दोनों की सेटिंग कर रहा होता है कि कौन सॉफ्ट है और कौन जो है ना वो थोड़ा सा हार्श चलता है, और कौन हमें किस टाइम इजाज़त देगा और कौन किस टाइम इजाज़त नहीं देगा। उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी है कि एक बच्चे का ना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया जाए उसके साथ कि देखो बेटा ये जो टाइम है ना तुम्हारा ये ऐसा टाइम है। अगर मिसाल के तौर पर टीवी का टाइम सेट कर रहे हैं, हर वक्त टीवी देखेगा तो एक मुश्किल का शिकार हो जाएगा बच्चा, वो फोकस नहीं कर पाता। या हर वक्त अगर 4-5 घंटे गैजेट यूज़ करेगा तो वो फोकस नहीं कर पाता, उसकी मसल मेमोरी ना वीक होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका टाइम सेट हो जाए, और उसके टाइम सेट करने के लिए ये है कि आप टाइम को क्लॉक सेट कर दें, ऑन करके कोई स्टॉप वॉच कर दें, आप टीवी के बराबर में टाइम लगा दें, देखो ये इस वक्त से लेकर इस वक्त का टीवी टाइम है। जब ये पूरा हो जाएगा तो वो पूरा होने के बाद हम इसको बंद कर देंगे।